हेलो दोस्तों, एनडीसी रूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम जो कि आपको पता है कि 2 मार्च से शुरू हो गई है। ठीक है, कल आपका 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे गया था और वहाँ काफी बच्चों से ये सवाल पूछा था कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, पेपर है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और आपके जो एग्जामिनेशन हॉल था उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, कितना परसेंट तक। ठीक है, तो ये सब सारा हमने पूछा। एग्जाम का पैटर्न, सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स यहाँ पे आपका मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न है। इस चीजों को हमने सारे चीजों को जो है वहां पे सेंटर से पूछ के आया। और आपको एक चीज और बता दे कि मैं आज हो सकता है कि यहाँ पे कोशिश करूं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके अगर हो पाए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पे पूछ कर जरूर और रोज का यहाँ पे एनालिसिस मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। ठीक है, और एक चीज और, वहां पे कुछ बच्चे आए थे तो उनकी प्रॉब्लम था कि सिटी इंटीमेशन सर मेरा नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो सिटी इंटीमेशन के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जिनका सिटी इंटीमेशन नहीं दिखा रहा है उनके जो है यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी बरतना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एनालिसिस की बात करें, फर्स्ट, सेकंड और शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए पेपर का जो लेवल है, लोग बता रहे थे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे, पेपर का लेवल अगर आप देखें तो मॉडरेट लेवल का ही यहाँ पे आपका आपका पेपर था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ही आपका पेपर था, ना ही टफ था, ठीक है, ना ही एकदम इजी था, एकदम मॉडरेट लेवल का था। तो आपको जो है जो भी आपका सिलेबस है, चाहे मैथ का हुआ, आपका रीजनिंग का हुआ या जीके जीएस का, ठीक है, इसको आपको जो है अच्छे से देखना है, हर एक टॉपिक का पढ़ के जाना है। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का ही यहाँ पे पेपर आ रहा है, तो आपको हर एक यहाँ पे देकर जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन, तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन आपके जो 100 क्वेश्चन जो यहाँ पे बन रहा है उसमें जो बच्चे हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे 70, मतलब यहाँ पे 70, कई सारे मैक्सिमम बच्चे तो 70 से 75 क्वेश्चन बता रहे थे कि मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, 70 से 75, तो इनकी संभावना ये सी है कि जो ये 70-75 जो क्वेश्चन किए थे ना, तो इनमें इन लोग गलती बहुत कम किए होंगे। ठीक है, 70 से 75, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो 85 से आपके 90 क्वेश्चन, मतलब 90 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मैं देखा हूँ कि 85 से 90 इनकी गलत होने की चांस है। और ये जो है लड़खड़ा के बोल रहे थे, मतलब उनसे मैं पूछ रहा था तो थोड़ा लड़खड़ा के बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग ज्यादा, मतलब जो कह रहा कि मेरा 85 है, 90 प्लस है, ठीक है, तो ये लोग ज्यादातर यहाँ पे जो है यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था ये लोग गलती ज्यादा किए हुए थे। ठीक है, जो 70 से 75 किए थे बच्चे, मैं देख रहा था, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 80 के आसपास में, मतलब 79, 78 ऐसे बता रहे थे। ठीक है, तो इनका जो है अच्छा पेपर यहाँ पे गया। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है अपनी जो है एक एग्जाम का जो शेड्यूल होता है उसको बना के हुए ये लोग अपना पेपर यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 80 तक करना है। ठीक है, 80 मतलब आप, मतलब 100 अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 80 प्लस कर यहाँ पे कर रहे हैं और आपकी जो है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 80 करके आ रहे हैं, 90 करके आ रहे हैं, गलती ज्यादा हो, तो आपको अटेम्प्ट ऐसे करना है कि आपका जो है यहाँ पे गलत कम हो। तो आपको क्या होगा कि रॉ मार्क से ज्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क में नंबर बढ़ेगा तो इन सभी स्टूडेंट के लिए काफी जो है बेहतर नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा आगे चल के जब रिजल्ट आएगा तब। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आपको गलत क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा कम हो, लेकिन गलत उसमें मतलब बहुत ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 2-4 गलत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम ये नहीं कि आप 70 कर रहे हैं तो उसमें से जो है 30%, 40% गलत हो गया तो और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे नंबर, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके कितना किए हैं इसको आपको देकर यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगला, अगर आप देखें पेपर का लेवल और यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस, तो स्टूडेंट अटेंडेंस मान लीजिए एक हॉल है, इसमें आपको जो है 100 बच्चे हैं, तो इसमें से ऐसे थे जिसमें से 10 या 15 बच्चे ऐसे थे जो जिनका जो है, मैंने कई सारे लोगों से पूछा तो उसमें से 10, 15, 11, 12 यही मतलब जो है यहाँ पे अटेंडेंस जो है कम, मतलब बच्चे नहीं थे। ठीक है, इतने बच्चे नहीं थे, बाकी मैक्सिमम बच्चे, तो 85 से लेकर आप कह लीजिए तो 90 जो है परसेंट बच्चे वहां पे थे, बाकी 15% जो बच्ची जो है ये वहां पे जो है अनुपस्थिति थी बच्चों की। ठीक है, तो आपकी काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपको जो है तैयारी अच्छे करके जाना है ताकि जो है कंपटीशन का लेवल जो जितना भी रहे आप उसमें कवर हो जाए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अब देखिए आगे आगे अगर आप देखें यहाँ पे तो एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न जो है अगर सब्जेक्ट की बात करें
तो पैटर्न में आपका जो है काफी जो है जो जितना भी आपका सब्जेक्ट आता है एग्जाम पैटर्न में, ये काफी जो है एक जो है मॉडरेट लेवल मैं आपको बताया हूँ, पैटर्न लेवल एकदम सही है। ठीक है, आपको जो कहीं ना सारे क्वेश्चन का जो है सब्जेक्ट में क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जैसे मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ और जीके जीएस का हुआ। एक चीज और बता रहे थे बच्चे, जैसे जीके जीएस में आपका जो है यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आना है जीके जीएस में, तो इसमें से 1517 बता रहे थे, 15-17 कोई बता रहा था कि मेरा 18 है, मतलब कई सारे तो 22 बता रहे थे, लेकिन 22 नहीं आएगा, मतलब 15-17 इतना जो है मतलब बता दे रहा है। मतलब यहाँ से इतना जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना जीके जीएस में, केवल 10 का ही यहाँ पे माना जाता है कि 10 क्वेश्चन जीके जीएस में, सॉरी जीके जीएस कर रहे हैं, करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं आपका, ये करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें आपको 15 से 17 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, केवल 15-17 करंट अफेयर। और रीजनिंग का जो है ये इसका जो पेपर था रीजनिंग का, इसमें काफी ज्यादा मतलब एकदम लो लेवल का रीजनिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, कई सारे लोगों ने बताया लो लेवल का मतलब जो अच्छे से पढ़े हैं उनको लो लो लग रहा है, जो साफ नहीं पढ़ेगा उसको तो हाई लगेगा ही, लेकिन आपको लेवल बहुत लो था। ठीक है, यहाँ पे मतलब मॉडरेट से भी हल्का थोड़ा सा लो था। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो आपको 60-65% क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लो थे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, मैथ में आपको यहाँ पे मॉडरेट लेवल का, यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल का 70 क्वेश्चन था और 30 नंबर का, सॉरी मान लीजिए 70% आपको मॉडरेट लेवल का था और 30% क्या है आपका, ये आपका थोड़ा सा मॉडरेट से हाई है, मतलब एकदम हाई नहीं लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट से अगर आप देखें तो हाई था यहाँ पे 30% क्वेश्चन, और 70% एकदम मॉडरेट था, ना ही लो था ना हाई था, आपको मॉडरेट मीडियम साइज का क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। ठीक है, तो ये सब सारे हमने पूछे, अपने आधार पे मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बता रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जीके जीएस आपको देखकर जाना है, और 23-24 जो 23-24 का आपका है, मतलब वर्ष 2023-24 का, इसी का करंट अफेयर आपको देखकर जाना है यहाँ पे। ठीक है, 23-24 का ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है, 25 का यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, एक दो क्वेश्चन कहीं पूछ रहा है लेकिन वो भी ना के बराबर। बाकी जीके जीएस में सॉरी यहाँ पे जो जनरल स्टडी है, मैथ आपका जो साइंस का पोर्शन है साइंस में, तो साइंस में सारे जो है चैप्टर्स आपके आते हैं, उन सभी क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अगर बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक का था। ठीक है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे थे इनऑर्गेनिक का आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, और बायोलॉजी से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद से अगर आप बात करें तो हिस्ट्री से था, पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन पूछ रहा था, और जो इकोनॉमिक का होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था से, वो जो है अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका यहाँ पे करंट अफेयर से जो है यहाँ पे मैच करके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वही 23-24 का इकोनॉमिक्स जो आपका जो करंट अफेयर है उससे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा था। एक क्वेश्चन वहाँ पे कंप्यूटर से भी था। ठीक है, और यहाँ पे आपको ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा था, भूगोल से। ठीक है, ये था आपको, और पर्यावरण से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो काफी ज्यादा मैंने यहाँ पे लिखकर जो है यहाँ पे लाए थे, मैंने सोचा कि आपको जरूर एनालिसिस के तौर पे इसको बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस आपको अच्छा लगेगा। देखिए आपका पेपर जो है, पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या है, एकदम जो है मॉडरेट लेवल का है। आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम का पैटर्न आपका एकदम मॉडरेट लेवल का है, आपको ज्यादा थोड़ा सा भी चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, एकदम आपको मॉडरेट लेवल का आपका यहाँ पे एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान देना है। अब रह गई बात सिटी इंटीमेशन की। अब यहाँ तक समझ गया कि आपको यहाँ पे आपका एग्जाम कैसा हो रहा है, एकदम मॉडरेट लेवल का हो रहा है, आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, पेपर बहुत बेहतर आ रहा है। ठीक है, ये मेरी जो है मैंने जो पूछा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आगे जो है आपका कि यहाँ पे जो बच्चे सिटी इंटीमेशन, क्योंकि देखिए सिटी इंटीमेशन की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो साथ में आए थे, जो सिटी इंटीमेशन वाले बच्चे हैं, ये मान लीजिए किसी फ्रेंड का यहाँ पे उस जोन पे उस सेंटर पे पेपर हुआ है, तो वो भी उनके साथ में आए थे। ठीक है, कह रहे थे मेरी तैयारी पूरी है, मैं केवल आया था यहाँ पे सेंटर देखने, क्योंकि हम लोग एक ही जोन से डाले हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनके साथ में कोई था भी नहीं तो साथ में आए थे। तो 2-4 स्टूडेंट ऐसे थे जो सिटी इंटीमेशन की प्रॉब्लम पूछ रहे थे। हो सकता है आपके सिटी इंटीमेशन में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब आप मतलब यहाँ पे देख रहे हैं लेकिन आपका दिखा नहीं देता। देखिए इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये क्यों नहीं दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आरपीएफ का जो नोटिस था, यहाँ पे नोटिस देख लीजिए, ये देखिए, ये जो नोटिस था यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए एग्जाम आपको 2 तारीख से शुरू था। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम इनका जो है दो, यहाँ पे 2 मार्च दिखा रहा है, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, फिर यहाँ पे
8 गायब है, ठीक है, और 9, 10, 11, 12 उसके बाद 13 से लेकर 12 से बाद से 17 में है, ठीक है, उसके बाद 17 से 18, तो 2 तारीख से लेकर आपका 18 तारीख तक ये आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आप कल वाला पेपर हो चुका है। अब देखिए जो बच्चों का 17 तारीख को होगा, ठीक है, 17 तारीख को पेपर होगा, तो 10 दिन पहले आपको दिखाना, यहाँ पर देख सकते हैं 10 डे प्रियर टू द एग्जाम डेट एंड ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो 10 दिन पहले मतलब 7 तारीख को इनका जो है सिटी इंटीमेशन शो होगा। जिनका 17 का होगा 7 तारीख को यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी सिटी इंटीमेशन नहीं आ रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे 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 मान लिया 18 तारीख को जिनका पेपर होगा उनको कब यहाँ पे पूछा जाएगा, तो 10 यानी 8 तारीख को इनका जो हो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिखाएगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा है यानी कि आपका एग्जाम अभी जो उसके 10 दिन आगे अगर आप जोड़ लेंगे, मान लिया आज आपने चेक किया, ठीक है, आज 3 तारीख है, तो 10 तारीख को पेपर, आज 3 तारीख है, तो 10 को मान लीजिए आपका पेपर है। अगर आप आज नहीं दिखा रहे हैं 10 का आपका पेपर नहीं है, 11 के मैंने कल अगर आपको दिखा दिया 4 में, यानी 11 को आपको पेपर पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपका जैसे मान लीजिए 3 है तो 10 जोड़ देंगे तो 13, तो 13 तारीख इसमें नहीं है, ठीक है, तो 3 तारीख को नहीं आपका नहीं दिखाएगा, ये 17 को दिखाएगा, 12 है, 12 की इसको 10 दिन करेगा, यानी कि कल वाली डेट में जिनका 12 को होगा यहाँ पे 10 डे पहले आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिटी इंटीमेशन 10 दिन पहले ही दिखाता है। जिसका नहीं दिखा रहा सिटी इंटीमेशन उनको घबराने की जरूरत नहीं है, और जो है यहाँ पे अपनी तैयारी करते रहिए, और जो है पेपर एकदम अच्छा आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है, एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। तो ये एक छोटा सा हमारा जो है एनालिसिस था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, कि आपको घबराना नहीं है, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से पेपर हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर यहाँ पे काफी अच्छा जाएगा, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनका जो है पेपर बहुत बेहतर जाएगा, ये मेरी ओर से पूरी तरीके से शुभकामनाएं, ठीक है। तो ये था छोटा सा अपडेट, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच।